अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे के यहाँ पर माइक्रोफोन के उस पार मैं हूँ आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन मेहरान अली ऑफिशियल। तो जी आज का हमारा लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.6 मैथमेटिक्स 9th क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट है और स्टेटमेंट है जी के यूज मैट्रिसेस इफ पॉसिबल to solve the following systems of linear equations by the matrix inversion method or the Cramer's rule। तो जो फर्स्ट मेथडोलॉजी है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसके जरिए हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा इस क्वेश्चन के आपने 3 सेक्शंस बनाने हैं, यानी इस क्वेश्चन को हमने 3 टुकड़ों में बांटना है। पहला टुकड़ा, पहला हिस्सा आपने मार्कर से हेडिंग देनी है गिवन डेटा, मार्कर से हेडिंग देनी है गिवन डेटा। उसके बाद आपको जो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं आपने वो लिख देनी है 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। और उसने ये कहा बुक वाले ने कि इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो तो आप फाइंड करें इसका सॉल्यूशन सेट। पॉसिबल होने का क्या मतलब है, यानी कि अगर मैं आपको बताता हूं, यानी ए का डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाएगा तो सॉल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है, और अगर 0 नहीं आएगा तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। गिवन डेटा में हमने लिख दी लीनियर इक्वेशन जो हमें गिवन है एज इट इज। उसके बाद हमने सेकंड पोर्शन में क्या करना है, मार्कर से हेडिंग देनी है टू फाइंड, जो हमने फाइंड करना है, जो हमें मतलब है। फिर हमने लिख देना है कि x = क्वेश्चन मार्क, y = क्वेश्चन मार्क, यानी इन इक्वेशन में जो x और y हमें नजर आ रहा है किसके इक्वल है, उन अननोन क्वांटिटीज को, उन वेरिएबल्स को, यानी x और y को हमने नोन करना है, मतलब उनको हमने जानना है, उनको ढूंढना है, उनको सॉल्व करके उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। और ब्रैकेट में आपने लिख देना है कि बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ब्रैकेट में आप लिख देंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसके बाद जी फिर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हेडिंग देकर आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को लिखना है ताकि हम इनको लेकर प्रोसीड कर सकें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपने लिखना है कि बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैं बारिहा कह चुका हूं, पहले भी कहा था कि अगर क्रैमर रूल से आप सॉल्व कर रहे हैं या इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं तो ये अभी प्रोसेस सेम है, दोनों के लिए सेम है। आपने कहना है बाय राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 4, y का कोएफिशिएंट क्या है 2, तो 4 स्पेसिंग के साथ 2। फिर x का अगली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो 3 - 1। उसके बाद x y को वर्टिकल फॉर्म में x और y लिख देंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स को एनक्लोज कर देना स्क्वायर ब्रैकेट्स में, नेक्स्ट मैट्रिक्स में हमने x और y को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करना है। इक्वल का साइन है तो उसको लगा देना है, और इक्वल के उस तरफ अगले थर्ड मैट्रिक्स में हमने लिख देना है 8 and -1। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने लिखना है लेट, फर्ज कर लेना है इस पहले मैट्रिक्स को, मोटे ताजे हैवी मैट्रिक्स को हमने ए लेट कर लेना है, लेटर ए के इक्वल। तो मैट्रिक्स ए के इक्वल, लेटर ए के इक्वल हम इस मैट्रिक्स को लेट कर लेंगे, यानी कि 4 2 3 -1 किसके इक्वल आ जाएगा, लेटर ए के इक्वल। उसके बाद ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है जिसमें x और y लिखा हुआ है, इसको हमने कैपिटल X से इक्वल लेट कर लेते हैं, और इनको सेपरेट करने के लिए मैंने लगा दिया यहाँ पर सेमीकोलन का साइन। उसके बाद जो बराबर के इस तरफ होता है, यानी सरहद के उस पार राइट हैंड साइड पर, तो उस मैट्रिक्स को हम लेटर B के इक्वल लेट कर लेते हैं, यानी कि मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स कैपिटल X और मैट्रिक्स B। तो जी ये हमने लेट कर लिए। उसके बाद अब यहां तक सेम है, क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड दोनों के लिए सेम होता है। अब यहां पर हमने बताना है कि जी हम किस मेथड के जरिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने मार्कर से लिख देना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और इन्वर्टेड कॉमास भी लगा देने हैं। इससे काफी अच्छा गुड इंप्रेशन पड़ता है पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स
इंप्रूव होती हैं आपकी। तो जी 3 नुक्ते आपने लगा देने हैं मार्कर से, फिर आपने लिख देना है मार्कर के जरिए ax इक्वल्स टू बी। ये ax इक्वल्स टू बी कहां से आया, ये आपने इन्वर्जन मेथड में लिखना था। ये a था, ये कैपिटल X और ये b, तो ax इक्वल्स टू b। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए। x मींस बड़े x का मतलब छोटा x और छोटा y। तो x को हमने इधर ही बचा लेना है, a हमें नहीं चाहिए, a को हम उस तरफ ले जाएंगे। तो a को जब उस तरफ ले जाएंगे तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी नाम और काम सेम। तो x इक्वल्स टू a इनवर्स और ये वाला b वैसे का वैसे, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यानी यही वो इक्वेशन है जिसमें हमने a इनवर्स और b इनकी वैल्यूज पुट करके उनको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास x आ जाएगा। x मींस छोटा x और छोटा y आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब मसला ये है कि हमारे पास a इनवर्स की वैल्यू नहीं है, तो हमने a इनवर्स फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, a इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। मार्कर से हमने इस फार्मूले का हिंट दे देना है। उसके बाद हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट फाइंड करना है फौरी तौर पर। क्यों? क्योंकि अगर तो डिटरमिनेंट ऑफ A का आंसर आता है 0, तो इट्स मींस दैट वहीं पर गेम को हम रोक देंगे। हम लिख देंगे सॉल्यूशन सेट डज नॉट एग्जिस्ट, या द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जी हमने मैट्रिक्स A का क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट। तो A को लिखेंगे दोनों तरफ सीधी लाइन है, यानी मॉड्स लगा देंगे, और A की एंट्रीज क्या है 4 2 3 -1 लिखेंगे और दोनों तरफ मॉड्स के सिंबल लगा देंगे। यानी हम, इसका मतलब है कि A का डिटरमिनेंट फाइंड करने लगे हैं। उसके बाद जी ये है डायगोनल एंट्रीज 4 × -1। पहले जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो जी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी 4 × -1, माइनस का साइन लगाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी कि 2 × 3। उसके बाद जी 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो जी -4, और ये माइनस वैसे का वैसे 2 × 3 6। तो यानी कि -4 और -6 हमारे पास आ गया। -4 और -6 का आंसर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ गया। वो कितना आ गया, यानी हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, जो कि आ गया -10। डियर स्टूडेंट्स कोशिश कीजिएगा आपने इसको मार्कर से लिख देना है, क्या इसको बॉक्स में भी एनक्लोज कर देना है। यानी कि इस फार्मूले में जो हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करनी थी वो हमारे पास आ गई। अब सेकेंडली हमें चाहिए कि ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट, अब हमने वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड करने लगे हैं। तो उसके लिए हमने मैट्रिक्स ए जो था यानी कि 4 2 3 -1 लिख दिया, और उसके ऊपर छोटा सा लिख देना है हमने ADJ, यानी एडजॉइंट अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, अभी हमने फाइंड नहीं किया। उसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में याद रखिएगा ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, हम जब एडजॉइंट लेते हैं तो डायगोनल एंट्रीज को हम इंटरचेंज करते हैं, यानी कि इनकी पोजीशंस चेंज कर देते हैं। तो -1 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, यानी देखें -1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। उसके बाद ये होती है डियर स्टूडेंट्स नॉन डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के हम क्या करते हैं, साइंस चेंज करते हैं। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइंस चेंज करते हैं, यानी कि 2 की जगह पर -2 और 3 की जगह पर -3 आ जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद जी हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने करना ये है कि जी ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया, क्या -1 -2 -3 और 4। उसके दोबारा सुन लें डियर स्टूडेंट्स, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, यानी -1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइंस चेंज करते हैं। +2 की जगह -2 और 3 +3 था तो -3 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। इसको भी हमने बॉक्स में लिख देना है, मार्कर से इस पूरे को लिख देना है, यानी कि ये दोनों आ गए, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी और एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ अब ये फार्मूला हमारे लिए बेस्ट हो गया है।
इसमें हम वैल्यूज पुट करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जी हम इसी फार्मूले को मार्कर से दोबारा लिख देते हैं, A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A, और एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू हमारे पास ये है, इक्वल का साइन लगाकर इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, यानी कि -1 -2 -3 एंड 4 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ A हमारे पास है -10, हमने वो लिख दिया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस शुरू में आ जाएगा और इसको हम लिख देंगे 1/10, -1/10, ये वैसे का वैसे, यानी कि -1 -2 -3 एंड 4। इसको भी हमने मार्कर से लिख देना है और एनक्लोज कर देना, बॉक्स बना देना है, यानी हमारे पास A इनवर्स आ गया, स्टार भी बना देना है, यानी कि ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये बेसिक फार्मूला था x इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B, अब हम उस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम फाइनलाइज कर सकते हैं चीजों को, यानी कि हम x फाइंड कर सकते हैं। x का मतलब x और y फाइंड करने की सिचुएशन में आ गए हैं। हमें दो चीजें चाहिए थी, A इनवर्स और B तो हमारे पास था, लेकिन A इनवर्स नहीं था, तो हमने A इनवर्स को फाइनली ट्रेस आउट कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो अभी इसी फार्मूले को हम मार्कर से दोबारा लिख देंगे, यानी कि x इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B, और फिर हम लिखेंगे जी पुटिंग वैल्यूज, यानी कि A इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे और B की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A इनवर्स क्या था जी डियर स्टूडेंट्स, ये था, यानी कि -1/10 into -1 -2 -3 and 4, -1/10 into -1 -2 -3 and 4, और B की जगह पर हम क्या लिख देंगे 8 and -1, तो 8 and -1 B की जगह पर उसकी पूरी वैल्यू वैसे की वैसी आ गई। उसके बाद ये स्टूडेंट्स -1/10 को वैसे का वैसे लिख देंगे, और जी इसको इससे, यानी इस रो को, फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड एंट्री को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, यानी कि -1 into 8 माइनस प्लस माइनस -1 into 8 आ गया। इस एंट्री को इससे, यानी माइनस माइनस प्लस 2 1 2, तो +2 आ गया। उसके बाद अब इस कॉलम रो को, सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से, बीच में क्या लगाते हैं, बाय डेफिनेशन प्लस का साइन लगाते हैं, यानी दोनों चीजों को ऐड कर देते होते हैं। तो जी -3 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस 3 8 are 24, तो आंसर आ गया जी -24। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4 1 are 4, तो जो प्लस हमने लगाना था लेकिन प्लस माइनस माइनस, तो आ गया जी -4। माइनस x वैसे का वैसे, इक्वल का साइन लगा दिया, -1/10 वैसे का वैसे, -8 + 2 -6, -24 -4 कितना आ गया जी, -28 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस -1/10 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मतलब है, -1/10 into -6, -1/10 into -28, तो माइनस माइनस प्लस, तो 6 1 are 6, तो 6/10, माइनस माइनस प्लस 28 1 are 28/10, यानी 28/10। उसके बाद हम क्या करेंगे, x क्या था हमारे पास, x और y, x और y, तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम x की जगह पर लिख देंगे x y, 2 3 are 6, 2 5 are 10, 2 1 are 2, 2 4 are 8, 2 5 are 10, यानी कि 14/5, यानी कि x के सामने x और y के सामने y। x का आंसर कितना आ जाएगा 3/5 और y का आंसर कितना आ जाएगा 14/5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपर द मौला।